अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश व आबाद रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आइए आज हम आपको गिफ्ट सेंटर लेके जाते हैं, जो कि मस्कत का बहुत ही फेमस गिफ्ट सेंटर है। एक्चुअली मुझे फ़ातिमा के लिए कुछ टॉयज़ लेने थे, इसलिए मैं यहाँ पर आई। और ये देखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है गिफ्ट्स की। और इस गिफ्ट सेंटर का नाम है बिग मार्ट फॉर गिफ्ट। तो यहाँ पे जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा वैरायटी मिली है। लेकिन एक चीज़ मैं मेन लेने आई थी, जिसके लिए फ़ातिमा काफ़ी डेज से मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मामा मुझे स्लाइम ला के दें। तो स्लाइम वो कह रहे हैं कि यहाँ पे स्टॉक ख़त्म हुआ है, तो इस वजह से स्लाइम नहीं मिली। बाकी काफ़ी टॉयज़ हैं ये, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आपको पता है कि बच्चे बिज़ी रहते हैं टॉयज़ में, और उन्हें गिफ्ट मिल जाए तो वो हैप्पी हो जाते हैं कि हमें गिफ्ट मिला है। और अगर स्पेशली कोशिश किया करें कि बच्चों को जो है ना रिवॉर्ड दिया करें, उनकी अच्छी जो हैबिट्स होती हैं उन पे। अगर आपने उनको किसी चीज़ का हैबिचुअल बनाना है, तो उनसे जो है ना कहा करें कि आप ये अच्छा काम करेंगे तो हम आपको गिफ्ट ला के देंगे। और कोशिश करें कि वो गिफ्ट जो है ना ज़्यादा महंगा ना हो, आपके जो है ना इतना हो कि आप इजीली अफोर्ड कर सकें। क्योंकि अगर हम बच्चों को महंगे गिफ्ट्स की आदत डाल दें, तो समटाइम्स हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर वो ज़िद करते हैं कि हमें यही चीज़ चाहिए। इसलिए गिफ्ट ऐसा हो जो हमें इजीली अफोर्ड हो, और जो है ना ताकि जब भी वो कोई अच्छा काम करें तो हम इजीली उनको रिवॉर्ड दे सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर बच्चों से कोई काम करवाना है, उनसे कहें कि ये चीज़ें उठाएं, मैं आपको इसके बाद एक रिवॉर्ड दूंगी। इस तरह बच्चों की जो है ना एक रिवॉर्ड की वजह से वो हैबिट बन जाती है कि हम ये काम करेंगे तो हमें इसका रिवॉर्ड मिलेगा। एज अ रीइंफोर्समेंट हमें बच्चों को जो है ना छोटे छोटे गिफ्ट्स देते रहना चाहिए। और वैसे भी बच्चों की एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। इन टॉयज़ के थ्रू आप उनको बहुत कुछ लर्न करवा सकते हैं। और आप कोशिश करें, ज़रूरी नहीं है कि हम किताबों से बच्चों को जो है ना बहुत सी चीज़ें सिखाएं। हम अपने डेली रूटीन में बच्चों को खेल के दौरान भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं। आप उनकी लर्निंग करवा सकते हैं खेलते हुए। कलर्स नेम उनको सिखा सकते हैं कि ये टॉय किस कलर का है, ये टॉय किस कलर का है, हाउ मैनी टॉयज़ डू यू हैव। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आप बच्चों के साथ करें तो उनकी लर्निंग आहिस्ता आहिस्ता अच्छी हो जाती है। आप उनको फॉर एग्ज़ाम्पल एक डॉक्टर सेट ला के देते हैं, तो उसके थ्रू आप उनको लर्न करवा सकते हैं कि हार्ट, यहाँ पे हार्ट है, ये हमने आइस चेक करनी है, फीवर ऐसे चेक होना है। इस तरह एक ये उनके लिए तो प्ले है, उनके लिए एक जो है ना खेल है, लेकिन हम उनको लर्निंग करवा रहे हैं एक्चुअली। तो कोशिश करें कि बच्चों को सिखाएं, उनको ब्लैंक माइंडेड बिल्कुल ना रखें। क्योंकि जब वो एकदम से स्कूल जाते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है लर्न करना। उनको हैवी बुक्स लगती हैं, क्योंकि उनकी पहले बेस नहीं होती, उन्होंने सीखा नहीं होता। उनको लगता है कि हाँ ये हम स्कूल जाएंगे, हमें इतना पढ़ना पड़ेगा। वो फिर जान छुड़ाते हैं कि ना ही स्कूल जाना पड़े, किसी तरह छुट्टी हो जाए। जब ये चीज़ें पहले उन्होंने लर्न की होगी तो उनके लिए बहुत इजी हो जाता है कि जब वो स्कूल रूटीन में जाते हैं तो वो उन्होंने पहले ये चीज़ें सीखी हैं। उनके लिए स्टडी करना, लर्न करना बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। आई नो कि बिज़ी रूटीन होती है सब मदर्स की जो है ना। फादर्स तो ज़ाहिर बात है उनको बाहर के काम होते हैं, तो वो इतना टाइम नहीं दे सकते जितना मदर दे सकती हैं। और मदर्स की भी बहुत सी रूटीन में काम होते हैं। लेकिन फिर भी हमें, जब हम बच्चों के साथ बैठें खेलने, जब हम उनको खिलाने बैठें, हम उनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम बच्चों के साथ बैठें उनको कुछ ना कुछ सिखाएं, क्योंकि हमें उनको सिखाना है। और ब्लैंक माइंडेड रखेंगे तो बाद में उनके फ्यूचर में उनके लिए नुकसानदेह है। बच्चों की तरबियत मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जैसा कि आजकल का दौर जा रहा है,
इंटरनेट, मोबाइल, टीवी ये सब के दरमियान बच्चों की लर्निंग करवाना मुश्किल है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा इन चीज़ों में हैप्पी रहते हैं कि हमें जो है ना टैबलेट मिल जाए, हमें मोबाइल मिल जाए और हम आराम से अपने कार्टून देख लें। तो लेकिन अगर ऐसे टॉयज़ के थ्रू हम उनको जो है ना बिज़ी कर सकते हैं कि आओ खेलें, ये आपका टॉय है, इससे ये खेलें, तो बच्चे इस तरह जो है ना खेलते भी हैं, इंजॉय भी करते हैं और मोबाइल से भी दूर रहते हैं। तो आइए अब हम आते हैं ये टॉयज़ की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए काफ़ी वैरायटी है बच्चों की। तो अगर आप भी आना चाहें, अगर आप मस्कत में रहते हैं तो आप भी यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। यहाँ पे बच्चों की बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। ये देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं, फ़ातिमा एक्चुअली अपने पापा के पास गाड़ी में है, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चे नहीं अलाउ मॉल्स में, इसलिए या तो उसके बाबा शॉपिंग करने आते हैं और या फिर मैं आती हूँ। एक उसके पास गाड़ी में रहते हैं, क्योंकि अकेले गाड़ी में भी नहीं उसको छोड़ सकते और मॉल के अंदर अलाउ नहीं है। हालांकि वो कहती है कि मामा मैंने मास्क पहना है, मुझे ले जाएं, पुलिस नहीं पकड़ेगी लेकिन हम उसे कहते हैं फ़ातिमा बेबीज़ आर नॉट अलाउड। तो फिर वो बैठ जाती है, उसको पता है कि बाहर पुलिस है। ये देखें, इधर बड़ी प्यारी प्यारी डॉल्स हैं गर्ल्स के लिए, और फ़ातिमा जो है ना हैप्पी रहती है डॉल्स के साथ। लेकिन मैंने देखा कि बच्चों का भी जो है ना टेस्ट चेंज होता रहता है टॉयज़ के लिए भी। कभी वो कहेंगे, अगर वो स्लाइम खेलना शुरू कर दें तो उन्हें होगा कि स्लाइम मिलती रहे, अगर क्ले के साथ तो वो क्ले के साथ समटाइम्स हैप्पी रहते हैं, दूसरे टॉयज़ के साथ नहीं। तो इस तरह बच्चों का भी टेस्ट चेंज होता रहता है, जैसे बड़ों का खाने के लिए होता है। मैं एक्चुअली देख रही हूँ कि उसके लिए कोई ऐसा टॉय देखूँ जो न्यू हो, जो पहले उसके पास ना हो, और वो जो है ना इंजॉय करे उसके साथ। इसलिए मैं सर्च कर रही हूँ कि अभी उसके लिए क्या लेके जाऊँ। और मेकअप सेट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना गर्ल्स के लिए, बेबी गर्ल्स के लिए मेकअप सेट है, लेकिन ये गलती मैं कभी नहीं करूँगी दोबारा, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है कि फ़ातिमा को जो है ना मेकअप सेट मिला था। तो फ़ातिमा ने क्या किया था, उसको मेकअप का बहुत क्रेज़ है, उसने एक दिन में एक सेट पूरा फिनिश कर दिया था। ना आई शेडोज़ बचे थे, ना ही लिपस्टिक, इसलिए ये दोबारा मैंने गलती नहीं की। उसके लिए मेकअप सेट मैं नहीं लाती, क्योंकि वो फेस भी ख़राब करती है और वो मेकअप एक ही दिन में फिनिश हो जाता है। ब्लॉक्स उसके पास ऑलरेडी हैं, वरना मैं उसके लिए ब्लॉक्स ले लेती। और जो है ना कार्ड भी उसके पास है, इसलिए नई कार्ड भी नहीं लेनी, रिमोट कार्ड उसके पास है ऑलरेडी। एक्चुअली वो आजकल कह रही है कि मुझे स्लाइम चाहिए, तो स्लाइम अब यहाँ पे नहीं मिली, इसलिए मैं किसी और शॉपिंग सेंटर में जाके उसके लिए स्लाइम लेके आऊँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई। तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतनी ज़्यादा मैं मोर वीडियोस ऐड कर सकती हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, ज़रूर लाइक किया करें और कमेंट भी किया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। इसलिए काइंडली आप जो है ना मेरी वीडियो में कमेंट भी किया करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो ये छोटी सी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, तो अगर आप कर देंगे तो इससे जो है ना मैं मज़ीद वीडियोस ऐड कर सकती हूँ।
इसी के साथ मेरी वीडियो का एंड हुआ चला जाता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और थैंक यू सो मच उन सब के लिए कि जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और देखते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट व्लॉग में।